तो हम सभी देखते कि फू ने वेजिटा को खत्म कर दिया होता है और उसके बाद गोकू को मीरस कैसे भी करके ग्रैंड प्रिस्ट और फू से बचा लेता है। जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रिस्ट और फू का सीन दिखाया जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट फू से कहते हैं, हे फू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट तैयार हो चुका है? क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं ओमनिक किंग बनने वाला हूँ और उससे पहले जिनोसामा को ख़त्म करना ज़रूरी है। जिसके ऊपर फू तभी कहता है, नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, अभी कुछ और समय लगने वाला है, क्योंकि आप तो जानते हो कि वो एक्सपेरिमेंट कितना ज़्यादा बड़ा है। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फू, मैंने तुम्हें इन सब बातों के लिए वापस से आज़ाद नहीं कराया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मुझे वो एक्सपेरिमेंट बना के दो, जिसके बाद मैं एक ओमनी किंग बन सकूँ। और जल्दी करो, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। जिसके बाद हम सभी को गोकू और मीरस का सीन दिखाया जाता है और तभी हम सभी देखते मीरस कहता है, गोकू, क्या तुम ठीक हो? लेकिन आखिरकार वेजिटा तुम्हारे साथ पे नहीं था, वो कहाँ पर है? जिसके ऊपर गोकू निराश होते हुए कहता है, नहीं, वेजिटा मारा गया है मीरस, उस फू ने शायद उसे खत्म कर दिया। जिसके ऊपर मीरस तभी कहता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में फू के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि वो वेजिटा को ख़त्म कर सकता है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता मीरस कि वो फू वेजिटा को ख़त्म भी कर सकता है, क्योंकि वेजिटा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे मालूम है कि वेजिटा ज़रूर से लौट के आएगा, लेकिन आखिर तुम किस शख्स के बारे में बात कर रहे थे कि वो मेरी मदद कर सकता है? जिसके ऊपर तभी मीरस कहता है, उस शख्स के बारे में तो मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर फू वापस से जिंदा हुआ है तो वो अपना बदला लेने के लिए फू से आ सकता है और वो तुम्हारे जैसी अच्छाई का साथ देने वाला है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो मुझे बताओ मीरस कि आखिरकार वो मुझे कहाँ पर मिल सकता है? जिसके ऊपर मीरस तभी कहता है, इस समय में वो तुम्हें यूनिवर्स 7 के किसी कोने पे मिलेगा, क्योंकि वो भी यूनिवर्स 7 का ही एक मॉडल है। जिसके ऊपर गोकू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो कहता है, क्या यूनिवर्स 7 के अंदर एक इतना ज़्यादा शक्तिशाली मॉडल मौजूद है, लेकिन उसके बारे में मुझे आज तक क्यों नहीं पता चला? जिसके ऊपर मीरस कहता है, तुम्हें अभी बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है गोकू। तुम्हें मालूम है ना कि जिनोसामा कैद हो चुके हैं? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ मीरस, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? जिसके ऊपर मीरस कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारी ग्रैंड प्रिस्ट और फू से लड़ने के लिए मदद कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में तुम नहीं जानते कि क्या क्या हो सकता है गोकू। जिसके ऊपर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मीरस? आखिर तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? जिसके ऊपर मीरस कहता है, तुम्हें मालूम है ना, जिनोसामा बंदी बन चुके हैं और इस समय में ओमनी किंग की पोजीशन खाली है। जो सुन के गोकू मीरस की बातों को सुनता रहता है और तभी मीरस कहता है, तुम ये सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ ग्रैंड प्रिस्ट ही वो नहीं है जिसने ओमनी किंग बनने का सपना सोचा है। ऐसे कई सारे लोग थे जो कि ओमनी किंग बनना चाहते थे, लेकिन जिनोसामा की शक्तियों के आगे उनकी एक भी नहीं चली। और अब जब जिनोसामा कैद पे है तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर वो सारे लोग आ जाए ओमनी किंग बनने के लिए। जो सुन के गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, तो मीरस, अब आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें कुछ भी मालूम है? जिसके ऊपर मीरस कहता है, इस समय में सबसे पहले तुम्हें अपने लिए मदद ढूंढनी चाहिए, क्योंकि तुम अकेले ग्रैंड प्रिस्ट और फू को नहीं हरा सकते गोकू। और तुम शायद समझ चुके हो कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो ठीक है मीरस, मैं उस शख्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और ये बोलती गोकू वहाँ से निकल जाता है ताकि वो उस शख्स को ढूंढ सके जो कि इस समय में यूनिवर्स 7 का इकलौता पावरफुल मॉडल है। जिसके बाद हम सभी को वापस से फू और ग्रैंड प्रिस्ट का दिखाया जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फू, जितना जल्दी हो सके तुम इस मेडिसिन को तैयार करो और अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करो, क्योंकि मैं इस समय में जिनोसामा के पास जा रहा हूँ। तो जितना जल्दी हो सके ये काम पूरा करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अगर मुझे ओमनी किंग बनने में देरी हुई तो वो सभी यहाँ पर आ सकते हैं ओमनी किंग बनने के लिए। जिसके ऊपर फू कहता है, हाँ, इसके बारे में तो मैं एकदम भूल ही चुका था,
लेकिन तुम चिंता मत करो ग्रैंड प्रिस्ट, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी अपने एक्सपेरिमेंट को बना के रहूंगा। और ये बोलते हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट ज़ीनोसामा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद हम सभी देखते फू को, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट को कर ही रहा होता है। और तभी फू कहता है, आखिरकार मैं उन सभी लोगों के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करना पड़ेगा, जिससे पहले वो सभी लोग यहाँ पर आ जाए। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस शख्स को ढूंढ रहा होता है। और तभी गोकू एक अनजान प्लेनेट में आके खड़ा हो चुका होता है। और गोकू कहता है, मुझे इस प्लेनेट से एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली की का महसूस हो रहा है, लेकिन आखिरकार ये किसकी हो सकती है। लेकिन तभी हम सभी देखते गोकू के सामने एक शख्स आके खड़ा होता है। और गोकू कहता है, हे, क्या तुम ही वो हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, आखिर मैं ये सब कैसे बता सकता हूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं ग्रैंड प्रिस्ट और फू के बारे में तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। क्या तुम फू के बारे में कुछ भी जानते हो। जिसके ऊपर वो शख्स तभी कहता है, क्या तुमने फू कहा तो मेरा शक सही था, वो फू वापस से जिंदा हो चुका है, तो अब मुझे उस फू को वापस ख़त्म करना होगा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तुम्हारा और हमारा मकसद एक है, तो क्यों ना हम आपस में मिल जाए, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट मल्टीवर्स के नए ओमनी किंग बनना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ज़ीनोसामा को भी कैद कर दिया है और उनके साथ में फू भी है। तो तुम क्या कहते हो, क्या हम दोनों एक हो जाए, क्योंकि इस समय में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे यहाँ पर मीरस ने भेजा है। और तभी वो शख्स धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है और वो कहता है, क्या तुम्हें मीरस ने भेजा है, तो तुम एकदम सही जगह पर आए हो। जिसके बाद हम सभी को वापस से फू का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते फू ने एक शख्स को कैद कर रखा होता है। और फू कहता है, बहुत जल्दी वो समय आ सकता है जब ग्रैंड प्रिस्ट ओमनी किंग बन जाए और साथ ही में वो सभी लोग भी यहाँ पर आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से मेरे वश में आ जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और अगर एक बार तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास आ जाए, उसके बाद हम दोनों को फिर रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि वो ग्रैंड प्रिस्ट भी फिर हमें रोक नहीं सकेगा। जिसके बाद हम सभी देखते हम सभी को ग्रैंड प्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि ज़ीनोसामा के पैलेस पर लौट चुका होते हैं। और तभी हम सभी देखते कि ग्रैंड ज़ीनोसामा के बैरियर के सामने खड़ा होता है और ज़ीनोसामा कहते हैं, तो आखिरकार तुम वापस यहाँ पर आ ही चुके हो, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे नहीं लगा था ज़ीनोसामा कि आप इस बैरियर के अंदर से मेरी शक्तियों को महसूस भी कर पाएंगे। जिसके ऊपर ज़ीनोसामा कहते हैं, ज़रा खुद को ध्यान से देखो ग्रैंड प्रिस्ट, तुम अपनी असली ताकतों में खड़े हो, तो क्या मुझे तुम्हारी एनर्जी महसूस नहीं होगी। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अफसोस ज़ीनोसामा, आप अब इस बैरियर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना बता दूं कि बहुत ही जल्दी मैं आपको ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद मैं एक ओमनी किंग बन जाऊंगा। जिसके ऊपर ज़ीनोसामा कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान होने वाला है ग्रैंड प्रिस्ट। जरा जान, तुम नहीं जानते कि वो लोग यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो ज़ीनोसामा, वो लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। जिसके ऊपर ज़ीनोसामा कहते हैं, तुमने मुझे कैद करके एक बहुत ही बड़ी गलती करी है ग्रैंड प्रिस्ट, और तुम नहीं जानते जो जो लोग ओमनी किंग बनने का सपना देख रहे थे, वो लोग अब सब के सब यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं।